दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑर्जिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, इससे पहले भी एक वीडियो पब्लिश करी गई थी सितंबर में ही ये नोटिस आई थी। अगर आप स्टडी ऑर्जिन से सितंबर से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, ये वीडियो हो सकता है आप देख रखे होंगे कि मतलब अब से ना पीएचडी में पहले क्या होता था कि बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है सब यूनिवर्सिटी अलग अलग अपना पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम ले रही है। सपोज दैट कोई बीआरएबयू से अप्लाई कर रखे हैं, फिर कोई एलएनएमयू से कर रखे, या बीआरएबयू में नहीं हुआ तो एलएनएमयू के लिए ट्राई करना। मतलब इसमें क्या होता था ना, सेशन भी टाइम आउट हो जाता था, स्टूडेंट्स को भी काफी परेशानी हो जाती थी कि अगर एक यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो दूसरे यूनिवर्सिटी के लिए फिर से दो। तो इन सभी चीजों को सॉल्व करने के लिए एक कॉमन पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का प्रपोजल आया था। और उसके बाद इसके राजभवन में प्रस्तावित करने की बात सामने आई थी। लेकिन उस समय एक प्रपोजल आया था सितंबर 25 के बाद, 26 सितंबर की बात है। 26 सितंबर को जो भी बैठक हुई थी उसी में ये डिसीजन लिया गया था और उसके बाद इस पे कार्रवाई करने की बात हुई थी। तो अब फाइनली जो है पूरा तरीके से जो भी पैटर्न है, प्रपोजल है, वो प्रॉपर तरीके से बना लिया गया है और अब इसे आगे राजभवन में भेजा जाना है। पूरी आर्टिकल पढ़ेंगे, हमें सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आगे आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी तरीके से दी जाएगी। तो ओवरऑल बात करें, राज्य के यहाँ पे सभी है, सभी विश्वविद्यालयों में प्री पीएचडी में नामांकन के लिए एक ही परीक्षा लेने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे एक चीज क्लियर हो लीजिए कि एक बार जैसे क्या होगा ना, अभी अगर आप थोड़ा सा भी अपडेटेड रहते हैं तो आपको पता होगा कि बीएड में एडमिशन के लिए क्या होता है, एक बार एग्जाम होता है, बीएड एडमिशन, सीईटी बीएड के नाम से, और उसी के आधार पे आपको जहां भी एडमिशन लेना है होता है। तो इसी तरीके से कॉमन पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम लाने की बात करी गई है कि एक बार अप्लाई होगा और उसके बाद उसी के आधार पे मेरिट वगैरह निकलेगा, फिर आपको जिस यूनिवर्सिटी से करना होगा इस तरीके से आपको अलॉट किया जाएगा। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। एक पीएचडी होगा, एक तरह का कोर्स होगा, एक तरह का सिलेबस होगा, एक बार एग्जाम देना, ज्यादा झंझट नहीं है। इसमें भी दो, उस यूनिवर्सिटी में भी दो, इसमें नहीं हुआ तो उसमें फिर ट्राई करो, तो ये सब झंझट कम हो जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने तैयार कर लिया है, जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि प्रपोजल प्रिपेयर करके अब इसे राजभवन में भेजने की बात करी जा रही है। समीक्षा के बाद प्रस्ताव को राजभवन में भेजा जाएगा। इस व्यवस्था के लागू होने से छात्रों को अलग अलग विश्वविद्यालय में प्री पीएचडी के लिए टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ऑब्वियसली स्टूडेंट को काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। विषय विशेष में सीट की उपलब्धता और आरक्षण रोस्टर के हिसाब से एक ही परीक्षा के माध्यम से उनका नामांकन हो सकेगा। बस ओवरऑल आपके प्री पीएचडी को लेकर के इतना ही नोटिस है, इसके आगे जो भी है वो एनईटी वाले के लिए है। ठीक है, तो आई होप अब चीजें आपके लिए काफी ज्यादा क्लियर है। और अगर आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। हालांकि इससे पहले वाली वीडियो आप देखे होंगे तो उस समय ये भी बताया गया था कि हो सकता है कि 2024 में ही इस सिस्टम को लागू कर दिया जाए। तो आप अपना प्रिपरेशन शुरू कर लीजिए, अपना जो भी पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम वगैरह का होता है। अब सिलेबस की बात करें तो देखिए कॉमन होगा, लेकिन सिलेबस वही सेम ही रहेगा। पेपर 1, पेपर 2। अब पेपर 1 में आपको रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, फिर न्यूमेरिकल्स में से आ जाते हैं। फिर आपको डेटा वाला मतलब न्यूमेरिकल रहेगा तो उसी में वही डेटा एनालिसिस भी रहता है। उसके बाद आपको इन्वायरमेंटल से क्वेश्चन आते हैं, आईसीटी से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सभी चीजें आप क्या कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। और उसके बाद पेपर 2 तो फिर जो आपका सब्जेक्ट है उसके लिए पूछा ही जाएगा। तो उसके लिए आप अपना मास्टर का सिलेबस, मतलब मास्टर दैट मीन्स पीजी कोर्सेज का सिलेबस पूरा तरीके से कवर कर लीजिए। चारों सेमेस्टर का हो गया, बस आपका प्रिपरेशन इतने में ही, ज्यादा कुछ करना है नहीं। लॉजिकल रीजनिंग वाला पेपर 1 में जो रीजनिंग वगैरह रहता है वो हायर सेकेंडरी लेवल का रहता है। और इन्वायरमेंटल के क्वेश्चन थोड़े से आपको अगर अपडेटेड रहते हो तो आपको पता होगा। और रीजनिंग मतलब सॉरी, ये क्या बोलते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड तो फिर आपके रिसर्च से रिलेटेड है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। मतलब ओवरऑल 15 से 20 क्वेश्चन। हालांकि सिलेबस तो बाद में जारी होगा, क्योंकि नंबर्स की जो है चेंजिंग हो सकती है कि कितने नंबर से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन पूछा तो इसी से जाएगा। आपके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद न्यूमेरिकल दैट मींस डेटा एनालिटिक्स, और उसके बाद कुछ पाई चार्ट वगैरह से 4-5 क्वेश्चन आते हैं अभी तक जितने भी यूनिवर्सिटी में हो रहा था। और उसके बाद फिर आपको वही इन्वायरमेंटल से क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा थोड़ा पॉल्यूशन और एक्यूआई से रिलेटेड। और उसके बाद आईसीटी यानी कंप्यूटर सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। तो बस आप इसे प्रिपेयर कर लीजिए। तो आई होप अब चीजें आपके लिए क्लियर है। कोई और डाउट है, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।